अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने किया था इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट में क्या होता था कि हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर जाती थी, और प्राइस इफ़ेक्ट में क्या होता था, जब हमारी कमोडिटी की प्राइस फॉल करती थी तो हमारी जो बजट लाइन थी वो अपवर्ड जो थी मूव कर जाती, और जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो इसकी बजट लाइन इनवर्ड मूव करेगी। ठीक है। और अगर हम इनकम फैक्ट की बात करें तो इनकम फैक्ट में क्या होता है कि हमारी बजट लाइन इनकम इंक्रीज़ होने से शिफ्ट हो जाती है, तो हम हायर आईसी की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है। आज हमने पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, फिर वही बात क्रॉस इलास्टिसिटी में, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट गुड्स और हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट गुड्स की और सब्स्टिट्यूशन गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ होती हैं। सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो होती हैं जो अगर हमें एक चीज़ अवेलेबल नहीं तो हम किसी दूसरी चीज़ से सेम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें। जिस तरह अगर हमें टी की क्रेविंग हो रही है, ठीक है, तो टी अवेलेबल नहीं तो लेकिन हम कॉफ़ी पी सकते हैं इसकी जगह, तो यह कॉफ़ी इसका टी का क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, मुतबादिल होगा। या हम जूस की जगह पानी पी लें या पानी की जगह जूस अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अब इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब हमने इसका इफ़ेक्ट देखना है। इफ़ेक्ट देखना है वो हमने कैसे देखना है, अभी हम बात करते हैं। ये हमारी एक्स कमोडिटी है, ये हमारी कमोडिटी वाई है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इनिशियल हमारी जो है ये बजट लाइन है। ठीक है, इसको कोई भी हम ना से दे सकते हैं, ए बी कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, या बी एल कह सकते हैं, बजट लाइन। ठीक है, सिंपली। तो अब हम कहेंगे कि हमारा जो इनिशियल था आईसी वो हमारा एक हाथ से मोबाइल पकड़ा होता है तो ज़रा मुश्किल हो जाती है इसको मैनेज करना। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ होता है जब हमारी आईसी जो अटेंजेड हो जाता है किसके, बजट लाइन के। बच्चे आप डायग्राम की प्रैक्टिस किया करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी ही आपको फ्री हैंड बनाने की गिरफ्त हासिल होगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट में मतलब क्या हो, अगर हम कहें, अगर हम जिस तरह बात करते हैं कि कमोडिटी ऑफ एक्स, लाइक ये बनाना हो गए और ये हमारे पास एप्पल हो गए। ठीक है, बनाना की प्राइस फॉल कर जाती है। ठीक है, अब बनाना की प्राइस फॉल होगी तो इसका कर्व क्या होगा, इसका कर्व क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। ठीक है, कहाँ रोटेट करेगा, अपवर्ड। ये हमारा कर्व रोटेट कर गया। ठीक है, अब ये हमारा कर्व रोटेट कर गया, इसका मतलब है प्राइस, ये यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब है कि प्राइस ऑफ वाई रिमेन्स सेम। दोबारा आपका जो प्राइस इफेक्ट है जो है रिवाइज हो गया, और यहाँ पे इसके आने का मतलब कि हम सेम प्राइस में, हमारे पास जो वेज है हमारी, फर्स्ट कर ले हमारे पास 50 वेज थी। ठीक है, टोटल हमारी इनकम 50 थी। अब हमने उसमें से जो थे 20 वाई पे ले रहे थे यूनिट्स और 30 एक्स के ले रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब 30 एक्स के जितने हम यूनिट यहाँ पर ले रहे थे ना, यहाँ पे हम x1 ले रहे थे, तो अब क्या होगा कि हमारा एक्स जो था, अब हम न्यू शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, नए ऐसी की तरफ, ये देखें IC2 आ गया, क्योंकि हमारी प्राइसेस फॉल कर गई हैं। अब हम क्या है, x2 लेंगे। ठीक है, ज़्यादा एक्स लेंगे क्योंकि प्राइस फॉल कर गई, हम उतने ही पैसों में ज़्यादा एक्स लेंगे। हमारा मकसद तो ये था बताने का। लेकिन अगर हम इस पे बात करें तो हमारे 2 आईसी आ गए, लेकिन जबकि हमारा इंडिफरेंस कम में कहता है एक ही आईसी में डिफरेंट कम्बिनेशन शो हो रहे हों। ठीक है, डिफरेंट कम्बिनेशन शो हो रहे हों, जो हमारे डिफरेंट कम्बिनेशन हों गुड्स के, जो हमें इक्वल यूटिलिटी दें, तो हम दूसरे की बात नहीं करेंगे आईसी। तो ये तो हमारा प्राइस फैक्ट हो गया, तो ये हमारी ओरिजिनल बजट थी। तो अब क्या होगा, हमारी जो है रियल वेज और जो है मॉनेटरी वेज, मैं आपको बता दूं मॉनेटरी वेज क्या होती है। मॉनेटरी वेज, अच्छा, तो ये वेज वो होती है जब देखें हम मुल्क में इन्फ्लेशन होती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो इनकम इंक्रीज़ हो जाती है।
कैसे इंक्रीज़ होती है। देखें, जब प्राइसेस हाई हो गई तो आपकी इनकम थी 15 के, लेकिन अब आपकी इनकम हो गई 17 के। बज़ाहिर तो आपको लगेगा ये आपकी 2 के इनकम इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। इसको कहेंगे मॉनेटरी वेज इनकम। अब हम रियल इनकम की बात करें। रियल इनकम क्या होगी? आपकी रियल इनकम बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगी, इसको हम देखेंगे, क्योंकि प्राइसेस भी तो हाई हो गई है ना गुड्स की। अब प्राइसेस भी हाई हो गई हैं, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो भी गई है, तो क्या होगा? आपकी इनकम जो इतनी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं बामुश्किल आप उन्हीं से उसी को परचेज़ कर सकेंगे, तो ये एडजस्ट ही बड़ी मुश्किल होंगी। तो रियल इनकम जो आपकी है कांस्टेंट रहती है, ठीक है। आपकी रियल इनकम जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो रियल इनकम कांस्टेंट रहेगी और मॉनेटरी वेज इंक्रीज़ होगी। तो अभी हाँ, ये मॉनेटरी और रियल इनकम का आपको जस्ट कंसेप्ट बताया कि क्या होता है। अब प्राइसेस हाई हों तो आपकी मॉनेटरी वेजेस इंक्रीज़ हो जाएगी। मॉनेटरी टर्म में तो आपकी पैसे इन टर्म्स ऑफ मनी 15,000 से 17,000 हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो रियल वाली इनकम है लाइक जिससे आप ज़्यादा परचेज़ कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मुल्क में चीज़ों की कीमतें भी उतनी ही बढ़ गई हैं। तो आपका जो 2,000 ज़्यादा बढ़ा है आपके उन कीमतों को एडजस्ट करने में ही खर्च हो जाएगा। तो अब आपका क्या होगा? यही इसी जो प्राइस हमारी फॉल की थी एक्स की, इसके पैरेलल जो है हम एक नई बजट लाइन जो है ड्रा करेंगे। इसको AC का नाम देंगे। अब हमारा जो ये IC है, ठीक है, अब पहले तो इसको मैंने ऐसे बनाया था, लेकिन ये IC जो हमारा सेम IC एक तो यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, तो एक IC हमारा यहाँ पर आके टच करेगा, तो ये हमारा आएगा E2, ठीक है। अब ये एक ही IC के ऊपर रहते हुए हम दो इक्विलिब्रियम पे हैं, जिस पे हम पहले इतना Y का ले रहे थे, ठीक है, Y1, लेकिन अब हम सब्स्टिट्यूट किया Y को X के लिए एक ही IC के ऊपर रहते हुए। तो अब हमने क्या किया, Y को Y2 आगे इतना डिक्रीज़ कर दिया और X को जो है हमने इतना इंक्रीज़ कर लिया। तो ये बेसिकली शो करवाने की बात नहीं, तो इसको कहते हैं एक ही IC के ऊपर रहते हुए अब हम एक कमोडिटी को इंक्रीज़ करें। आप इस डायग्राम को अगेन एंड अगेन समझिएगा, बाकी थोड़ा सा मुश्किल है। आपको दोबारा बता देती हूँ कि पहले हमारी इक्विलिब्रियम यहाँ पे था E1 पर, ठीक है, ये वाली बजट लाइन के ऊपर। फिर क्या हुआ, हमारी प्राइसेस फॉल कर गई, एक्स की तो हमारी रोटेट कर गया अपवर्ड। फिर हमारा IC2 आ गया, लेकिन हमने एक ही IC के ऊपर रह कर जो हमने सब्स्टिट्यूट करना था एक IC के ऊपर रह कर करना था। फिर हमने इसके टेंजेंट एक और बजट लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जिससे बजट लाइन ड्रॉ की तो हमारी क्या हुआ, इस IC ने जब इस बजट लाइन को टेंजेंट किया एक ही IC1 में, तो E1 और E2 जो था ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। कौन सा? ये वाला पार्ट जो है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। हमने पहले इतना Y ले रहे थे और इतना X ले रहे थे, फिर हमने इतना Y कर दिया और इतना X कर दिया, तो ये दरमियान वाला जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है फ्रॉम शिफ्ट E1 टू E2, ठीक है। आप कोशिश करिएगा इसको समझने का और ट्राई कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।